हेलो स्टूडेंट, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री का जो एक पहला चैप्टर है वो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए 10th क्लास वालों के 12th क्लास वालों के सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर क्या है? 10th क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। देखिए इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, इस चैप्टर में आपसे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स पूछे जाएंगे। लिख के रख लो, आपको बोर्ड एग्जाम में केवल यही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, केमिकल इक्वेशन के टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? इस चैप्टर को पूरी तरीके से स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर के अंदर आपका मेन कंटेंट है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला वो ये है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट टाइप कह सकते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तीसरा टाइप है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। ये मेन टॉपिक लिख रहे हैं जो इस चैप्टर में सबसे मेन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन के 3 टाइप हैं। थर्मल थर्मल हो गई, फोटो हो गई, फोटो डीकंपोजिशन, और तीसरा है इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। ठीक। फिफ्थ टाइप क्या है आपका? फिफ्थ टाइप है आपका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन 6 नंबर का। 7 नंबर का आपसे टॉपिक पूछा जाएगा इसमें रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों आएंगे। 8 नंबर का आपसे टॉपिक पूछा जाएगा कोरोजन। कोरोजन में इसका एक एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ट्रांसिविटी 9। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। बोर्ड एग्जाम में इनसे अलग कुछ नहीं पूछा जाता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो अब हम चलते हैं 1 बाय 1, इनको समझाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप सभी। चलिए देखिए, चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर ठीक। इसका पहला टॉपिक है आपका, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो देखिए स्टूडेंट,
फिजिकल चेंज क्या है? एक ऐसा चेंज जिस चेंज के अंदर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, जैसे लेंथ, ठीक, एरिया, प्रेशर, टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए लेकिन नया सब्सटेंस ना बने। जैसे आपके पास वाटर है, आपके पास क्या है बेटा? वाटर को आपने चेंज किया आइस में, या वाटर को चेंज किया आपने वेपर में। तो देखिए, अगर हम केमिकल टाइप से देखें इसका फॉर्मूला, तो वाटर का फॉर्मूला में आपको मिलेगा H2O और आइस का फॉर्मूला भी मिलेगा आपको H2O और वेपर का फॉर्मूला भी मिलेगा आपको H2O। तो कहने का मतलब वाटर से आप चाहे चेंज करके आइस बनाइए या वाटर से आप वेपर बनाइए, ये क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज करने से इसकी स्टेट तो चेंज हो गई है लेकिन केमिकल कंपोजिशन यानी कि सब्सटेंस अभी भी वही है। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोल देंगे बेटा? फिजिकल चेंज। चलिए बात करते हैं अब केमिकल चेंज। किसकी? केमिकल चेंज, इस वाले चेंज। तो याद रखना, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें नया सब्सटेंस भी चेंज हो बन जाता है। जैसे मतलब किसी एक सब्सटेंस को लिया हमने, चेंज कराया और नया सब्सटेंस फॉर्म कर लिया, नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म कर लिया। जैसे सपोज करो आपने क्या किया, काम किया, दूध के अंदर आपने गुड़ मिला दिया। क्या मिला दिया? गुड़। तो क्या बना इससे? जो भी नया सब्सटेंस मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ये सपोज करो दूध से आपने दही बनाई। क्या बनाई? दही बनाई। ये सब्सटेंस अलग है, ये सब्सटेंस अलग है। इसका दही का स्वाद अलग है, इसका स्वाद अलग है, टेस्ट के तौर पर बात करें तो। ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए लेकिन नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो, नई चीज ना बने, ऐसे चेंज को क्या बोल देंगे हम? फिजिकल चेंज। और एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस भी बन जाए, नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो जाए, तो ऐसे चेंज को क्या बोल देंगे हम? केमिकल चेंज। तो देखिए, ये थे डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आपका एक टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। क्या बेटा? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी केमिकल चेंज को रिटिन लैंग्वेज में लिखना, किसी भी केमिकल चेंज को रिटिन लैंग्वेज में लिखित रूप में लिखना, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। जैसे इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द symbolic representation of a chemical reaction या chemical change is known as chemical equation। इसको केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। किसी भी केमिकल चेंज को लिखित रूप में देना, किसी भी केमिकल चेंज को आप लिखित रूप में दोगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दोगे, तो आपकी क्या हो जाएगी? वो केमिकल इक्वेशन। जैसे सपोज करो दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन हैं, एक पर्सन के पास नाइट्रोजन गैस थी, एक पर्सन के पास हाइड्रोजन गैस थी, दोनों ने आपस में मिक्स कर ली। अब क्या बना? एक अमोनिया गैस बनी, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया गैस मिली। अब इसी चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हमें देना है तो उसका नाम क्या रख देंगे हम? केमिकल इक्वेशन नाम रख देंगे। जैसे सपोज करो N2 को मिलाया हमने H2 के साथ, तो क्या बना? NH3। क्या बना बेटा? NH3। ठीक, ये बैलेंस हो जाएगी, NH3 बना। तो ये जो रिएक्शन कहलाई, ये जो केमिकल चेंज कहलाया इस फॉर्म के अंदर, ये है केमिकल इक्वेशन।
क्या है? केमिकल इक्वेशन। अब याद रखेंगे आप, केमिकल इक्वेशन दो प्रकार से है। क्या केमिकल इक्वेशन? एक तो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम एक नाम से और जानते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक। बैलेंस इक्वेशन में होता क्या है? बैलेंस इक्वेशन में होता है एरो के इधर वाले यानी कि प्रोडक्ट, एरो के इधर वाले को बोलते हैं, सॉरी रिएक्टेंट, क्या बोल देते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के बाद वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? रिएक्टेंट के जितने भी एटम होंगे, मास उनका प्रोडक्ट के एटम के मास के इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो ऐसी रिएक्शन को बोल देंगे हम बैलेंस इक्वेशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं है, रिएक्टेंट के एटम प्रोडक्ट के एटम के इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसका दूसरा नाम हो जाएगा स्केलेटल इक्वेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि स्केलेटल इक्वेशन क्या है, तो आप लिखेंगे जब रिएक्टेंट के एटम बाय मास प्रोडक्ट के एटम बाय मास के इक्वल ना हो, तो आप उस रिएक्शन को बोल देंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। और जब बैलेंस हो, इक्वल हो, तो क्या नाम दे देंगे उसको? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन यहां पे जो समझाना है हमें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट टाइप है आपका, फर्स्ट टाइप है, ध्यान से देखिए फर्स्ट टाइप क्या है। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको एग्जाम में कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहती है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर ये कंबाइंड होकर या जुड़कर केवल एक प्रोडक्ट बनाए, एक उत्पाद बनाए, एक सब्सटेंस बनाए, ऐसी रिएक्शन का नाम हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो बनी है, यहां से बनी है कंबाइन से, इससे बनी है इस वर्ड से, इसका नाम क्या है? कंबाइन। क्या नाम है? कंबाइन। और कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है बेटा? जुड़ना। तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़कर केवल एक सब्सटेंस बना ले, उसका नाम क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, when two or more than two substance combine to form a single product, then this reaction is known as combination reaction। मतलब जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर जुड़कर फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट इज इस
लैंग्वेज का जो मीनिंग है हम ये लिख सकते हैं, अगर मान लो ए और बी आपस में जुड़कर सी बना रहे हैं, ए और बी दो रिएक्टेंट है आपस में मिलकर सी बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? फर्स्ट, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? CO2। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो आपस में क्या बनाते हैं मिलकर? NH3। इसको बैलेंस इस टाइप से कर देंगे। जब Cl2 और H2 गैस मिलती है लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बनाते हैं 2HCl। फोर्थ एग्जाम्पल, ये थर्ड है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसका? Mg प्लस O2 एरो MgO। ठीक, इस रिएक्शन से आपका एक क्वेश्चन भी उठता है। ये तो आ गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, ये इसका मतलब, और ये हो गए उसके एग्जाम्पल। फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल से एक नया क्वेश्चन और उठेगा। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान सुनेंगे, लेकिन नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है, व्हाई मैग्नीशियम V1 in killing before burning in air। यहां से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम V1 को एयर में जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्यों? तो याद रखना, जब मैग्नीशियम V1 को एयर में जलाते हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जो एयर में जलना बहुत कठिन होता है, जिसका एयर में जलाना बहुत कठिन होता है। इसी वजह से उसको सैंड पेपर से हम पहले साफ करते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे, मैग्नीशियम is a reactive metal which react with oxygen and form a layer of magnesium oxide on it, which is difficult to burn in air। ठीक, और रिएक्शन लिख देंगे, रिएक्शन लिख देंगे Mg प्लस O2 एरो MgO। ठीक, ये बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन यहाँ बैलेंस। क्लियर है सर? इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं? जब कोई एक एटम सपोज करो A है, जब कोई एक एटम किसी दूसरे कंपाउंड यानी कि BC, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसके आयनिक कंपाउंड के किसी एटम को डिस्प्लेस कर दे। सपोज करो A ने B को भगा दिया और उसकी जगह खुद बैठ गया, तो क्या बनेगा? AC, और B को निकाल दिया बाहर। तो देखो A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, भगा दिया,
और खुद उसकी जगह बैठ के एसी बना लिया। तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन in which an atom displaced another atom from its compound is known as displacement reaction। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे जिंक की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हो तो क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा ZnSO4 प्लस H2O। फिर आपको सपोज करो आपने Fe की रिएक्शन CuSO4 से कराई, तो यहाँ पे FeCu को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा आपका FeSO4 प्लस Cu। देखिए ये जो एग्जाम्पल आपका ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये भी, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल से आपको एक क्वेश्चन उठेगा। क्वेश्चन ये उठेगा, देखिए कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है बेटा ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है? ब्लू। अगर इस कॉपर सल्फेट के अंदर हमने आयरन रोड डाल दी है तो इसका ब्लू कलर गायब हो जाता है। एग्जाम में पूछेगा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो आप ये रिएक्शन लिखकर बताओगे कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की रोड डाली जाती है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है? FeSO4। क्या बना लेता है? FeSO4। अब देखिए कॉपर सल्फेट का कलर नीला था, अब कॉपर सल्फेट तो गायब हो गया, यानी कि क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। तो इसका मतलब इसका ब्लू कलर भी क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप समझाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।